मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। कहानियों का ये सफर चलता रहेगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलना न भूलें। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है वो अजनबी, द मैन शी फॉरगॉट। रात के 11:30 बजे मेरा फोन अचानक चमका। एक अनजान नंबर से सिर्फ 3 शब्द, घर मत जाना। पहला मैसेज समझ में नहीं आया, पर 2 सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। नेहा, गैस लाइन में बड़ा लीकेज है, अभी घर में मत घुसना। मेरी रूह कांप गई और फिर नीचे बिल्डिंग में हड़कंप। फायर ब्रिगेड और मैनेजमेंट की टीम दौड़ती हुई अंदर गई। मेरा फ़ोन फिर बजा। मैंने आज तो तुम्हें बचा लिया है, अब वक्त आ गया है तुम मुझे पहचानो। मैंने कांपती उंगलियों से लिखा, तुम हो कौन? जवाब आया, मैं वो हूँ जिसे तुमने 6 साल पहले खो दिया था। मेरा नाम है नेहा वर्मा। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। लोग कहते हैं कि आवाज़ भरोसा दिलाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि अपनी ही ज़िंदगी में मुझे अपनी आवाज़ पर आज तक भरोसा नहीं हुआ। लोगों को कहानियाँ सुनाती हूँ, पर अपनी कहानी खुद से भी छुपाती हूँ। मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ और अकेला रहने की वजह वही पुराना ज़ख्म। 6 साल पहले एक हादसे में मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त आर्या को खो दिया था। आर्या हमेशा कहती थी, अगर कभी उलझ जाओ नेहा, याद रखना मैं पास ही हूँ। मैं हंस देती थी, जिंदगी भी हंसी उड़ाती रही। फिर मेरी जिंदगी में आया एक रहस्यमयी कॉलर, अद्वैत। गहरी, समझदार और अजीब तरह से मुझे समझाने वाली आवाज़। वो कहता, नेहा आज तुम थकी हुई लग रही हो। नेहा आज तुमने चाय नहीं पी है ना? मैं सोचती, ये कौन है और मुझे इतना कैसे जानता है? गैस लीकेज वाला हादसा असली था। मैनेजमेंट ने बताया, पिछले कई दिनों से मेन सप्लाई लाइन में प्रेशर फ्लक्चुएशन था और आज लीकेज ज़्यादा हो गया था। मैंने उसी रात लाइब्रेरी में मिलने का फ़ैसला किया, जहां अद्वैत या जो भी था मुझे बुला रहा था। पुरानी वीरान लाइब्रेरी, जहां पन्नों की फड़फड़ाहट भी डर पैदा कर देती थी। अंदर अंधेरा, बस एक टेबल लैंप की रोशनी। मैंने कांप कर पूछा, कौन है वहाँ? एक परछाई करीब आई, चेहरे पर हुड। डरो मत नेहा, मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा, तुम्हें मेरे घर की गैस पाइपलाइन के बारे में कैसे पता चला? उसने गहरी सांस ली, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हारी बिल्डिंग के टेक्निकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं हकला गई, तुम? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा पर नज़र रख रहा था। तुम्हारी बिल्डिंग पुरानी है, उसके गैस फ्लो सेंसर कई दिनों से फॉल्ट दिखा रहे थे, पर मैनेजमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा गुस्सा हो गई और कहा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें मेरी बिल्डिंग की इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही थी? वो हंसा, दुख भरी हंसी, क्योंकि मैं सिविल सेफ्टी और गैस पाइपलाइन इंस्पेक्शन के काम में हूँ नेहा। मैं शहर की कई पुरानी बिल्डिंग्स के ऑडिट में शामिल रहता हूँ। तुम्हारी बिल्डिंग भी उसी लिस्ट में थी, पर असली वजह। वो रुका, फिर धीमे से बोला, असली वजह तुम हो। मैं पीछे हट गई। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो फौरन बोला, नहीं नेहा, तुमने 6 साल पहले मुझे भुला दिया था, पर मैंने तुम्हें नहीं। मैं बस यकीन करना चाहता था कि तुम ठीक हो। मेरी सांसें अटक गईं। 6 साल पहले क्या मतलब? वो धीमे से बोला, तुम उस हादसे को 2 लोगों का मानती हो, पर उस रात 3 लोग थे। मैं चौंक गई, 3 कौन? मैं और आर्या, और ये तीसरा कौन? वो बोला, मैं भी था। मेरे पैर कांप गए। ये झूठ है, मुझे याद है, उस रात सिर्फ मैं और आर्या थे। वो गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें याद नहीं,
क्योंकि सदमे ने तुम्हारी यादें तोड़ दी थी। तुम्हें बचाने वाला मैं था नेहा। आर्या को बचाते हुए मैं खुद नीचे गिर गया और मुझे कई महीनों तक कोमा रहा। मेरी आंखें भर आई और जब तुम जागे, तुम जा चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी यादें उलझ चुकी हैं। तुम्हें लगा हादसे में सिर्फ आर्या थी। तुमने कभी मेरे बारे में पूछा भी नहीं। मेरी आवाज़ रुंध गई। अगर मुझे पता होता तो मैं आती। वो हल्की सी आवाज़ में बोला, तुम आती अगर तुम्हें याद होता कि मैं कौन हूँ। मैंने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? उसने कहा, वो जिसके बारे में तुम हमेशा कहती थी, तेरा भाई हमेशा चुप रहता है, पता नहीं क्या सोचता है। मेरा दिल धक से रुका। मैंने धीरे से कहा, ईशान। उसने अपना हुड हटाया। वो चेहरा मैंने चेहरा एक बार, सिर्फ एक बार देखा था, आर्या की तस्वीरों में। वो था ईशान मेहरा, आर्या का बड़ा भाई, जिसे मैंने अपने दिमाग से मिटा दिया था। उसने कदम बढ़ाते हुए कहा, नेहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। आर्या चली गई और तुमने मुझे पहचानना बंद कर दिया। मैं अद्वैत बनकर बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम किसी दिन मुझे फिर से पहचान पाओगी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने मुझे बचाया, मेरी हर बात समझी, मेरी आवाज़ में दर्द महसूस किया और मैं तुम्हें भूलती रही। वो बोला, कोई बात नहीं, कुछ रिश्ते दोबारा बनते हैं और ज़्यादा मजबूत बनते हैं। लाइब्रेरी की खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे हम दोनों पर पड़ रही थी। मैंने ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशान, अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। वो मुस्कुराया। बस इतना ही चाहिए था, पहचान। एक बार, बस एक बार। एक पुरानी किताब का पन्ना हवा से उड़ा और हमारे पैरों के पास आकर गिरा। उस पर लिखा था, कुछ लोग चले जाते हैं पर कुछ लौट आते हैं, बस दिल को सुनना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो।